आपने प्रार्थना की। प्रार्थना हर मांगलिक कार्य करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भीतर विनय का भाव आए, भक्ति का भाव आए, श्रद्धा का भाव आए, प्रेम का भाव आए। साधना छोटी हो या बड़ी, इससे कोई अर्थ नहीं होता। प्रार्थना करने से हमारे भीतर हृदय खुलता है, एक ऊर्जा प्रकट होती है, अमृत झरता है। और प्रार्थना से आप की पात्रता तैयार होती है, क्योंकि आप जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु जो कुछ है वो तू है। जब अहंकार टूटता है, विनय आती है, तो धर्म की शुरुआत होती है। विनय मूल धम्मो, धर्म का मूल है विनय। विनय का अर्थ नमन, नमो अरिहंतानम। पंच परमेष्टि में पहले नमो शब्द आता है। नमो का अर्थ नमन करना, झुक जाना, समर्पित हो जाना, अपने आप को खाली कर देना, उलीट देना। रिसेप्टिविटी, जो मेरे भीतर है आज तक, जो आज तक मैं समझ रहा था वो नहीं, प्रभु बस तेरी कृपा, तेरी वाणी ये मेरे लिए मंगलकारी है, शुभ है। जब आपके भीतर ये भाव आते हैं तो प्रार्थना की शुरुआत होती है। प्रार्थना की शुरुआत होने से हम धर्म की ओर अग्रसर होते हैं। जब धर्म भीतर आता है तो परमात्मा से मिलन होता है। प्रार्थना से परमात्मा का संवाद होता है। ध्यान से परमात्मा से मुलाकात होती है। प्रार्थना के बाद ध्यान, ध्यान के बाद उस प्रभु के चरण में। प्रभु, पहली बात, प्रार्थना जो आप करते हैं वो सहज होनी चाहिए। कोई मांग, कोई संसारिक इच्छा है तो वो प्रार्थना नहीं है। आपके भीतर की आस्था, श्रद्धा का मूल्य होता है। प्रार्थना किस भाषा में की गई, काव्य में की गई, छंद में की गई, उससे मतलब नहीं। प्रार्थना हृदय से हो तो परमात्मा तक पहुंच जाती है। जंगल में एक ग्रामीण व्यक्ति अपनी बकरियों को, भेड़ों को लेकर जाता है और दिन भर वहीं रहता है। उसका सहज सरल हृदय। दोपहर का भोजन आता है तो प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? प्रभु, मुझे भूख लगी है, भोजन है, आपको भी भूख लगी होगी, भोजन तैयार है, भोजन कर लो। प्रभु, आप थक जाते होंगे, आओ मैं आपको सेवा कर दूं। प्रभु, कभी आपको पसीना भी आ जाता होगा, तो मैं स्नान करा दूं। अब वो भेड़ें चराता है, बकरी चराता है, तो उनमें जुएं पड़ जाती हैं, तो जुएं भी निकाल देता है। उधर से एक बहुत बड़ा प्रीस्ट जो बड़ी चर्च में रहता है, उसने प्रार्थना सुनी। ये क्या प्रार्थना कर रहा है? ये कोई प्रार्थना है? उसने फिर कहा, परमात्मा, तेरे सिर में जुएं पड़ जाती होंगी, मैं जुएं भी निकाल देता हूं, तू आ मेरे पास बैठ। वो अपने दिल से, जैसे एक बच्चा मां के पास बैठ करके बताता है,
ऐसे ही वो बता रहा है, बात कर रहा है। उस पुजारी ने कहा, प्रीस्ट ने कहा, बस बहुत हो गई प्रार्थना, छोड़, ये कोई प्रार्थना है? प्रार्थना की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, मैं प्रार्थना सिखाता हूँ। वो कहते मुझे तो प्रार्थना आती नहीं, जो तुम कहोगे वो कर देता। उसने प्रार्थना बताई और चला गया। अब वो बच्चा जो अनपढ़ था, उसको प्रार्थना के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने कहा, जाने लगा कि प्रार्थना मुझे नहीं आती। जैसे वो बाहर गया, वो प्रीस्ट बड़ा खुश हुआ कि मैंने इसको प्रार्थना सिखाई। ऊपर से आवाज आई, देववाणी आई, ए भाई तू क्या प्रार्थना सिखा रहा है? ये तो मुझसे जुड़ा हुआ था, इसकी प्रार्थना सच्ची थी, हृदय से थी, उसके भीतर अंतःकरण से पुकार थी। तुम्हारी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं है। वो मेरे से जुड़ा हुआ था, तुमने इसको तोड़ दिया। वो वापस आया, क्षमा मांगने लगा। भाई तेरी प्रार्थना मंजूर होगी, मेरी नहीं, तुम वही प्रार्थना करो, मुझे कोई प्रार्थना से लेना देना नहीं। अब आप देखिए वो क्या प्रार्थना थी। यदि आप सच्चे हृदय से, सरलता से, शुद्धता से प्रार्थना करते हो तो आपके भीतर वो प्रार्थना प्रादुर्भाव होती है। ऐसे ही एक जंगल में 3 व्यक्ति प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि आसपास के लोग आ जाते थे, पशु पक्षी आ जाते थे, जंगल के देव भी आ जाते थे। एक बहुत बड़ा दार्शनिक वहां पहुंचा, पंडित विद्वान, और गांव के लोगों ने कहा, सुनी है आपने प्रार्थना, आश्चर्यजनक हो जाता है, तुम जाओ। व्यक्ति वहां गया, तीनों ने उनको सिर झुकाया, नमन किया। उसके मन में अहंकार आ गया कि मैं बड़ा हूं ना, इसलिए मुझसे झुकते हैं, सिद्ध हो गया। उसने कहा, मैंने सुना है तुम प्रार्थना करते हो। वो एक तरफ देखने लगे, प्रार्थना कौन सी प्रार्थना, हमें तो प्रार्थना करनी नहीं आती। बस ऐसे आपस में बातचीत करते करते एक प्रार्थना बना ली हमने। कहते क्या बना ली? कहते हम 3, परमात्मा भी 3, हम पर कृपा करो। क्या प्रार्थना बनाई? हम 3, तुम भी 3, प्रभु कृपा करो। क्योंकि प्रार्थना होती है। मैं सिखाता हूं प्रार्थना। उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना सिखाई। वो अनपढ़ थे, शिक्षित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, वो भूल जाते थे, और वो सिखा के चला गया। इतने में तीनों वापस आए, पानी पे चल रहे थे, बिना नाव के चल रहे थे। वो दार्शनिक तो नाव पे चला, वो बिना नाव के चल रहे थे। कहते रुको रुको रुको, हम प्रार्थना भूल रहे हैं। उसने देखा बिना नाव के पानी पे तैर के आ रहे हैं, बिना सहारे के, और ऊपर से आवाज आती है, तुम्हारी प्रार्थना हृदय से नहीं, बुद्धि से जुड़ी है, शब्दों से जुड़ी है, भाषा से जुड़ी है। इनकी प्रार्थना हृदय से जुड़ी है। अंत में वो दार्शनिक उनके चरणों में झुक जाता है और कहता है, ये सच्ची प्रार्थना है। तो प्रार्थना आप किस भाव से करते हैं, किस आस्था से करते हैं, किस वजह से करते हैं, उसका गहरा मूल्य होता है। जैसे आप बीमार हैं या कोई आपका प्रियजन बीमार है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आप कोई उपाय नहीं है, बस केवल प्रभु की शरण है। उस समय आपके भीतर एक भाव जो उठता है, प्रभु बचा लो, कैसे भी बचा लो, मैं सब कुछ देना चाहता हूं। वो जो भाव आते हैं वो प्रार्थना होती है। ऐसे अंतःकरण जब छू जाए, वो प्रार्थना का भाव अपने भीतर रखना। तो हमने पंच परमेष्टि को नमन किया, नमो अरिहंता। अरिहंत परमात्मा कैसे हैं?
सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तिन्नानं तारियानं, बुद्धानं बोह्यानं, मुत्तानं मोहिकानं। अरिहंत परमात्मा सर्वज्ञ सर्वदर्शी, सब कुछ जानते और देखते हैं। प्रभु मेरा मोहनीय कर्म है, मैं संसार में फंसा हुआ हूं, मुझ पर कृपा करो। आप वितरागी हैं, मैं रागी हूं, मुझे भी अपना जैसा बना लो। इस भाव से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो और अंतःकरण से प्रभु के सत्य असत्य को, अपने सत्य असत्य को नमन करना, वंदन करना। सत्य यानी आत्मा, असत्य यानी शरीर। प्रभु का सत्य प्रभु की आत्मा, असत्य प्रभु का जो शरीर। इस देह से उन्होंने परमात्मा को पाया, इस देह से ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रभु मैं भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लूं, ऐसे आप अरिहंतों को प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप वितरागी हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, आप मोक्ष तक पहुंच गए हैं, मैं संसार में भटका हूं, मुझे भी अपने चरणों में ले लो। मैं आपके समोसरण में आऊं, मैं विधि से वंदन करूं। जहां समोसरण लग रहा है प्रभु, आपकी पवित्र वाणी सुनूं और सुन करके मैं भी वहां बैठ करके साधना करूं और दीक्षित होकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करूं। इस प्रकार अंतःकरण से प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना। नमो सिद्धान, सिद्ध भगवान जिन्होंने अष्ट कर्म क्षय करके अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, क्षायक सम्मुख, अटल गाना, अमूर्तपना, अगुरु लघु, ये प्राप्त कर लिया। उनको नमन, उनको वंदन। प्रभु मैं सिद्ध गति में कैसे जाऊं, मैं संसार में फंसा हूं, मेरा मोहनीय कर्म बलवान है, मैं मोह माया के कीचड़ में फंसा हूं। प्रभु मुझे बाहर निकाल लो। ऐसे सिद्ध निराकार है, आकार नहीं है। जैसे भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना करके इतनी भयंकर साधना की, एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग आए। संगम देवता ने 6-6 महीने कष्ट दिया, कानों में केले ठुकाए, तब जाकर के प्रभु का मोहनीय कर्म टूटा और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं भी आपकी तरह साधना करूं, मैं भी आपकी तरह सत्य को पाऊं, मैं भी आपकी तरह संकल्पवान बनूं, ताकि उसी तरह मैं भी आपके चरणों में आकर के अपनी अवगाहना सिद्ध कर सकूं, अटल अवगाहना कर सकूं। ऐसे अनंत सिद्धों को जो भूतकाल में हो गए, वर्तमान में हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, तीनों कालों के अरिहंतों को, सिद्धों को नमन करना, भक्ति करना, प्रार्थना करना। ऐसे आचार्यों को, आचार्य जिनका आचरण श्रेष्ठ है, जो प्रभु की वाणी को ग्रहण करते हैं और आगे देते हैं, उन आचार्यों को, आचार्य कोई भी परंपरा के आचार्य हो सकते हैं, ये नहीं कि मेरी परंपरा के, जिनमें जो आचार्य हैं, जिनमें वो गुण है, 36 गुण है, उनको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। नमो उपाध्यायानम, उपाध्यायों को नमन। उपाध्याय जो केवल शास्त्र की बात नहीं करते, जो भेद ज्ञान के द्वारा, शरीर और आत्मा की भिन्नता के द्वारा स्वयं उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं और आपको देते हैं, ऐसे उपाध्याय कोई भी उपाध्याय हो सकते, जो तीसरी आंख खोल देते हैं। तीनों कालों में किसी भी परंपरा के उपाध्याय उनको नमन करते हैं। नमो लो ये सब साधु, लोक के समस्त साधु, कोई भी साधु जिसके भीतर निजता है, सरलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, जो साधना के पथ पर अग्रसर है, उनको नमन। भक्ति भाव प्रणाम। निगंथा उज्जु दंसिन, साधु के भीतर कोई गांठ नहीं होती, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष मोह की गांठ नहीं होती, वो सरल होते हैं, वो रुचि होते, वो साधु, उनको नमन। इसके साथ माता पिता को नमन, गुरुदेव को नमन। माता ने, जिन्होंने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, कितनी वेदनाओं को सहन किया, कैसे दूध पिलाया, संस्कार दिए, ज्ञान दिया, 20-25 वर्ष तक माता ने, पिता ने हमारा ध्यान रखा, उनको नमन।
गुरुदेव को नमन। वो गुरु जो आपको किसका ज्ञान दे, संसार का नहीं। जो गुरु आपको संसार सागर से पार कराने में सहयोगी बने, जो गुरु आपको भेद ज्ञान दे दे, जो गुरु आपको मोक्ष की ओर ले जाए, जो गुरु अरिहंत से जोड़ दे, जो गुरु कहे मैं नहीं तुम अरिहंत, ऐसे गुरुदेव कोई भी हो सकते, जिसकी आपके प्रति श्रद्धा है, भक्ति, उनको नमन। ऐसे प्रार्थना करते हुए जब आपका अंतःकरण भीग जाए, अंतर में आप डूब जाएं, वो प्रार्थना धीरे धीरे ध्यान बन जाती है। इस भाव से आप प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के लिए कोई उद्देश्य नहीं होता। आजकल हम प्रार्थना करते हैं, मांग पहले रख लेते हैं, मंदिर में जाते हैं, एक लंबी लिस्ट लेके चले जाते हैं, वो प्रार्थना नहीं होती। वो तो एक दुकानदारी हो जाती है, मेरी फैक्ट्री चल जाए, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, परंतु प्रार्थना दूषित हो जाती है। प्रार्थना निष्काम होनी चाहिए, कोई मांग नहीं प्रभु, बस मुझे संसार से पार उठा दो, मुझे वीतरागता का मार्ग दिखा दो, मैं मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो जाऊं। मैं अनंत काल से 4 गति 84 लाख जीवाजन में भटक रहा हूं, प्रभु उस भटकन से मैं बाहर आ जाऊं। इस प्रकार अंतःकरण से जब आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना आपके लिए अमृत की वर्षा बनती है, और वो प्रार्थना आप ध्यान में डूब जाते हैं, तृप्ति आती है भीतर। प्रार्थना से पात्रता तैयार होती है, और पात्रता से आपके लिए कोई ना कोई अवश्य गुरु मिलता है, या आप गुरु के पास पहुंच जाते हैं या गुरु आपके पास आ जाता है। इसलिए कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना कितनी देर करनी है, इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। आपके भाव बह गए, प्रार्थना 5 मिनट में भी हो सकती है, आधे घंटे में भी हो सकती है, घंटे में भी हो सकती है। आपका अंतःकरण डूब गया तो अंतःकरण से एक नमस्कार मंत्र में भी आप कितना गहरा डूब सकते। एक लोगस का पाठ आपको आधा घंटा लग जाए, कोई बात नहीं। एक नमोथुनंग, 2 नमोथुनंग भी एक समय में आप दे दें तो बहुत बड़ी बात है। 2 लोगस, 2 नमोथुनंग, 1 नवकार मंत्र, 5 नवकार मंत्र, या जैसे ही आपका भीतर भाव बने, या नहीं आता तो एक बच्चे की भांति सहज और सरल हो जाए, उसमें प्रार्थना का मूल्य होता है।